हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या होती है, वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ा था, जिसमें कि हमने डेफिनेशन, एम वगैरह टाइटल पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का कब आया था? तो फर्स्ट एडिशन आया था 1810 में। तो उसका टाइटल क्या था? ईयर तो हो गया 1810, टाइटल उसका था, टाइटल ऑफ द बुक वाज ऑर्गेनन डर रेशनल हेल कोंडे, जिसका मीनिंग होता है ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस। ठीक, तो ये हो गया टाइटल। पब्लिकेशन कब हुआ था? दिस एडिशन वाज पब्लिश व्हेन हैनमन्स रेजिडेंस वाज टॉरगांव। जब हैनमन सर टॉरगांव में रहते थे उस टाइम पे इसका ये पब्लिश हुआ था। इट वाज पब्लिश बाय फेमस पब्लिशर अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन। तो इस फेमस पब्लिशर थे अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडन, उनके द्वारा ये पब्लिश हुआ था। दिस पब्लिकेशन वाज फाइनेंस्ड बाय ए ग्रेटफुल पेशेंट। अब इसको एक ग्रेटफुल पेशेंट था, उसने फाइनेंस किया था फर्स्ट एडिशन के पब्लिकेशन में। और उसके कंटेंट में क्या है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं फर्स्ट एडिशन में। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एडिशन कंटेन्स सम अनइंटेंशनल होम्योपैथिक क्योर्स मेंशन्ड इन कंटेम्परेरी medical publication with few comments. It contained only 271 aphorism. इसमें 271 aphorism है। It had no table of contents. इसके बाद कोई भी टेबल नहीं है कंटेंट की। द टाइटल पेज ऑफ दिस एडिशन कंटेंड ए स्टैंजा ऑफ ए पोएम। जो इसका टाइटल पेज है ना फर्स्ट एडिशन का, उस पे एक स्टैंजा है, एक पोएम का स्टैंजा है, जो कि गैलर्ट ने, जो एक फेमस जर्मन पोइट थे, तो गैलर्ट की पोएम से लिया गया एक स्टैंजा है उसके टाइटल पेज पे, जो कि ये दे रखा है। उसका पूरा क्या क्या मीनिंग है, आरी डजन ने उसका मीनिंग दिया था। तो ये स्टैंजा पूरा टाइटल पेज पे है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन है। किसने ट्रांसलेशन किया? सी व्हीलर ने ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। उसके बाद हम सेकेंड एडिशन देखेंगे। सेकेंड एडिशन 1819 में पब्लिश हुआ था और उसका टाइटल था ऑर्गेनन डर हेलकोंस्ट, जिसका मीनिंग होता है ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो फर्स्ट एडिशन जो था, फर्स्ट एडिशन का नाम ऑर्गेनन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस था। सेकेंड एडिशन का नाम ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, और सेकेंड से लेके फिफ्थ एडिशन तक यही नाम रहेगा। फिर फिफ्थ एडिशन तक, सेकेंड से लेके फिफ्थ एडिशन तक ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट ही टाइटल रहेगा, और सिक्स्थ एडिशन में चेंज हो जाएगा, उसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। The stanza of Gallard's poem was replaced by two words, Odyssey, which remained in all succeeding editions. जो फर्स्ट एडिशन में टाइटल पेज पे जो स्टैंजा था गैलर्ड्स पोएम का, उसको रिप्लेस कर दिया दो वर्ड ने, ऑडिसेपेर। तो ऑडिसेपेर जो वर्ड है, ये सेकेंड एडिशन से लेके आगे जितने भी एडिशन आएंगे उनका उसने स्टैंजा की जगह ले ली। ठीक है, पब्लिकेशन इसका हुआ, इट वाज पब्लिश्ड एज एन ऑगमेंटेड एडिशन फ्रॉम लिप्जिग। इसमें ये ऑगमेंटेड एडिशन की एज ए ऑगमेंटेड एडिशन पब्लिश हुआ था लिप्जिग से। लिप्जिग जगह का नाम है, मैंने पढ़ाया भी था उसमें। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन नहीं, हैनमन सर की बायोग्राफी में जिक्र है लिप्जिग का। कंटेंट में क्या क्या होगा, क्या इसमें जो है
मेन ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक कंटेन ए ग्रेट क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी। इसके इंट्रोडक्शन में एलोपैथी को क्रिटिसाइज़ किया गया है और इसके पास 318 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका न्यूमरेशन जो है गलत है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे कि एफोरिज्म 215 के बाद एफोरिज्म 219 आ गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बीच का न्यूमरेशन गलत हो गया, तो 318 उसमें दे रखा है, लेकिन एक्चुअल नंबर जो है इसका 315 है। फिर ट्रांसलेशन करेंगे। इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? बाय एरिस्ट जॉर्ज वॉन ब्रोनाउ 1824। जर्मन टू फ्रेंच हुआ था। उसके बाद थर्ड एडिशन देखेंगे 1824 में हुआ था। टाइटल इसका वही है, नेम और टाइटल पेज रिमेंड अनचेंज। उसमें कोई नेम में और टाइटल पेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ। पब्लिकेशन जो है इसका पब्लिकेशन का वो मतलब किसने किया था? एज ए इम्प्रूव्ड एडिशन के जैसे हुआ था। दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड व्हेन हेनमैन वाज इन क्वेथन। ये तब एडिशन पब्लिश हुआ था जब हेनमैन सर क्वेथन में थे, ठीक है। कंटेंट इसमें 320 पेज पैराग्राफ्स हैं। थर्ड एडिशन में 320 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। बट जो उसमें सेकेंड एडिशन में रॉन्ग न्यूमरेशन हुआ था ना, उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके एक्चुअल जो नंबर है एफोरिज्म का वो 317 है। उसके बाद फोर्थ एडिशन जो है, फोर्थ एडिशन 1829 में पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल और नेम अनचेंज रहता है, रिमेन सेम एज बिफोर। जैसा कि सेकंड और थर्ड में है वैसे फोर्थ में रहता है। पब्लिकेशन देखेंगे। इट वाज पब्लिश्ड एज एन ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन एंड वाज पब्लिश्ड इन 1829 फ्रॉम क्वेथन। 1829 में क्वेथन से इसका पब्लिकेशन हुआ था, ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन की तरह, मतलब एज ए ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड एडिशन। इसके कंटेंट में क्या क्या है? इसके पास 292 एफोरिज्म है, इतने याद रखो। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें ऐड हुआ था, एडिशन क्या क्या हुआ था? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे पहले फोर्थ एडिशन में थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। द इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनन वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन दिस एडिशन। और जो ऑर्गेनन का इंट्रोडक्शन है वो भी इसमें फर्स्ट टाइम इसी फोर्थ एडिशन में दिया गया, ठीक है। ट्रांसलेशन इसको चार्ल्स एच डेवरियंट ने मतलब ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1833 में। फिफ्थ एडिशन 1833 में पब्लिश हुआ था और सब कुछ इसका नाम टाइटल सेम रहेगा जैसा कि सेकंड से लेके फोर्थ तक में था। पब्लिकेशन इसका जो है क्वेथन में हुआ था 1833 में। कंटेंट में 294 एफोरिज्म है इसके, और इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनेमाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। तो देखो फोर्थ में जो है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेज इंट्रोड्यूस हुआ था, और फिफ्थ में हम देखेंगे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनेमाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ थी, ठीक है, फिफ्थ वाले में। दिस एडिशन इज द मोस्ट परफेक्ट of all edition and recognized as the textbook in homeopathic institutions of the world। जो ये फिफ्थ वाला था इस मोस्ट परफेक्ट था, ठीक है, ऑल एडिशन से, और इसको टेक्स्ट बुक की तरह मतलब होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया गया। ट्रांसलेशन इसका रॉबर्ट इलियास डजन ने किया था, ठीक है, 1849 में। उसके बाद 1893 में अगेन किया था फिर से, मतलब उसका पहले तो 1849 में किया ट्रांसलेशन, उसके बाद 1893 में। और इस इंग्लिश में रॉबर्ट डजन ने भी किया था
और इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही एक और थे सी वेसलहोफ्ट, उन्होंने भी किया था इंग्लिश में। उसके बाद 6th एडिशन हम देखेंगे। 6th एडिशन 1921 में हुआ थे, ठीक है। तो 6th एडिशन 1921 में हुआ। उसका नाम जो है, नेम एंड टाइटल वाज टू वेयर सेम एज बिफोर। इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन 6 में जो है टाइटल, वो नेम ऑफ बुक चेंज हो जाता है, जिसको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। पब्लिकेशन कब हुआ था? 1842 में। इट वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 1842 इन पेरिस। पब्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब ये जो 6th एडिशन है, एक कंप्लीट हुआ था फरवरी 1842 में पेरिस में। बट अनफॉर्चुनेटली हैनमन breathed his last on 2 जुलाई 1843। तो जो हैनमन सर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी 2 जुलाई 1843 में, जिसकी वजह से पब्लिश नहीं हो पाया था। सो ही कुड नॉट पब्लिश इट इन हिज लाइफ टाइम। तो जिसकी वजह से वो अपने लाइफ टाइम में इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे 6th एडिशन को। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन लैंग्वेज बाय रिचर्ड हेल इन 1921। तो फर्स्ट टाइम ये जर्मन लैंग्वेज में रिचर्ड हेल के द्वारा मतलब पब्लिश हुआ था 1921 में। 78 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हैनमन सर की डेथ के 78 ईयर्स के बाद 6th एडिशन पब्लिश हुआ था। सून आफ्टर इट द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम बोरिक वाज अपीयर्ड। इसके तुरंत बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था विलियम बोरिक सर ने, ठीक है। कंटेंट में देखेंगे 6th एडिशन में 291 अफोरिज्म होते हैं। दिस एडिशन गिव राइज टू ग्रेट अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी। उसमें मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ इस थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस, पर्टिकुलरली थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोजेस की वजह से। देयर are evidences that suggest that certain alteration which appear in this edition could not have been made by हैनमन। कुछ लोग का ये मानना है कि इसमें जो भी अल्टरेशन है वो हैनमन सर ने खुद से नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक इतना पढ़ लिया, जितना भी पढ़ा है उसको समराइज़ करेंगे। तो उसके लिए एक टेबल है, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये थ्योरी वाइवा हर जगह पूछा जाता है, वाइवा में तो बहुत पूछते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन की जो टाइटल था बुक का, वो ऑर्गन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, ठीक। फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसका 1810 में है, ठीक है। और 271 एफोरिज्म है, ठीक है। फिर सेकेंड एडिशन हम देखें, इसमें कोई भी न्यू कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले में सेकेंड ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट नाम चेंज हो गया, ठीक है। फिर 1819 में हुआ। फिर 318 पे इसमें वो थे एफोरिज्म, लेकिन उसमें न्यूमरेशन में गलती थी, उसकी वजह से 315 रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड एडिशन ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट, इसका नाम 1824 में हुआ। फिर 320 इसमें फिर न्यूमरेशन गलत था, तो 317 ही, मतलब एक्चुअल जो है वो 317 है, उसमें भी कोई एडिशन नहीं हुआ। फिर फोर्थ वाले का भी नाम ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट 1829 और 292 एफोरिज्म, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, ऐड हुआ था थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेज वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन। तो फोर्थ एडिशन में थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ में भी ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट है, ठीक है, उसका नाम। फिर 1833 इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। फिर 294 इनके पास एफोरिज्म है। और इसमें ऐड हुए थे द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनेमाइजेशन, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ में नाम चेंज हो गया,
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, देखो फर्स्ट में ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस रहेगा, फिर सेकंड से लिख के फिफ्थ तक रहेगा ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट, और सिक्स्थ में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नाम चेंज हो जाएगा। ये इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1921 में। इसके पास एफोरिज्म है 291। फिर उसके बाद इसमें एडिशन हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इन्फ्लुएंस, डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, ठीक है। और 50 मिलिस्मल पोटेंसी भी इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये पूरी टेबल हो गई, इसको याद कर लेना। उसके बाद हम ऑडी से पेयर पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। ऑडी से पेयर क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, और इन्वेंटर ने इसको क्यों यूज़ किया था, किसके लिए यूज़ किया था, ये सब हम नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।